बना थी पुली रोक दी। किसने रोकी पुली? पुली बननी थी, किसी ने बननी? गांव में क्या को नहीं बन दी। जी 10 मिनट आगे 15 मिनट आगे गली में बीच बीच को मारा तो अपना आप चले जाओ, कितने बैठ के पानी पी लिया, चाय पी ली। तो जितनी गंदगी फैल रही है, इस गंदगी तो कितने मच्छर हुए हैं तुम्हारे घर है आस पास में, तुम्हारे कितनी बीमारियां होंगी। सुविधा तो आपके सामने है जी, देख लो। सुविधा तो आपने देखने लग रही है जी। तो आपको सामने देख लो, गाड़ देख लो। ले यू पानी बढ़ जियो मेरे जुम्मे लाओ, जुम्मे के मेरी तो कुछ नहीं रह जा, इति मैं कल को नहीं आन दू पानी न ले गया कसी इति पैर दूंगा। तो अब मैं आज इस पुली को बनवा दूंगा, आज लग जाऊंगा, फिर कल आके फिर मूंद का जाओगा, या तो साथ में खड़े हो मेरे, मैं बनवाऊंगा। ये काम ये सरकारी काम है या खुद का पर्सनल काम है? ये सरकारी काम है। पर्सनल काम में मैं किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करूंगा, बाकी जो कानूनी कार्रवाई है मैं अब कर दूंगा। आपकी तरफ से पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की बात होती है तो आप सूचित करें ना? बिल्कुल करूंगा जी। आगे पुलिस प्रशासन को करेंगे, हम थोड़ी गांव वाले थोड़ी करेंगे भाई, यहाँ बैठे रहे। देखो जी, मैं सर्वसम्मति से बनाया हूँ, मैं नहीं चाहता गांव में अफरा तफरी हो, किसी के साथ पार्टीबाजी हो, यही बातें लेके मैंने कार्रवाई नहीं की। और अब जो आगे ऐसी कोई दिक्कत आओगी तो मैं कार्रवाई पूरी करूंगा। ठीक है ना, बस यही चाहिए सर, और क्या चाहिए? देख रही बस आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगवा दो इसका, जो भी सुबह साथ लगवा देंगे जी। कल करवा दोगे? करवा देंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और मैं आपके साथ रणदीप धाने। फिलहाल अगर मैं बात करूं गांव की, गांव को अगर कुछ जगह देखा जाए, कुछ पंचायतों ने गांव को बलायत बना दिया, लेकिन मैं गांव शिमला की बात कर रहा हूं। फिलहाल मैं कहूंगा मेरे शो से एक बार हालात दिखाई। अगर नालियों की बात की जाए, निकासियों की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए कि गाँव के अंदर काफ़ी जो दिक्कतें हैं लोगों का, उसका सामना करना पड़ रहा है। अगर गलियों की बात की जाए, आप देखिए सीधा तौर से जो नालियाँ हैं बिल्कुल जो गंदे पानी से लबालब हैं। फिलहाल बताया गया गाँव के जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो उनका कहना है कि काफ़ी बार इस बारे अवगत करवा दिया गया सरपंच को, लेकिन फिलहाल जो समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरे सामने फिलहाल गांव की जो महिलाएं हैं वो भी हैं। अगर आपसे बात की जाए, दिक्कत क्या आई हुई है? दिक्कत यह है जी, पुली बने थे और पुली बन नहीं दे रहे। इसका राह होना चाहिए, उनको या पक्की गाड़ होनी चाहिए। जो लुगाई है ये खड़ी है तासड़े ले लेके ने, ये गोबर लेके कुकर तो हमें लिखना किस तरफ जावा, कड़ा या कुछ जावा, एक के रास्ता है उनको टपन का। सारी महिला का गोबर लेके भी जावे, मोटरसाइकिल भी टपे, बुग्गी भी टपे, कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ को। तो नाली कहाँ है? नाली कहाँ है? नाली, ये नाली आगे दिख रही है आपको नाली? हाँ दिख रही है। या नाली रुकेगी आगे, या पुली बनी थी या पुली रोक दी। किसने रोकी पुली? पुली बननी थी, किसने बननी दी? गांव में क्या को नहीं बन दी, गली वाले ने इन्हें थी को नहीं बन दी। अच्छा, पाँच पानी भरा पड़ा है, आगे निकासी होनी चाहिए। जे आगे पानी की निकासी नहीं हुई तो ये पानी यहीं पर रुकेगा, फिर भी निकलता है। आगे निकासी जरूरी है। तो सरपंच तो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ। सर वह आम है, जो सफाई कर्मचारी है वह आएगे, जो यार लग रही है ना इसके ढक्कन को, यह चीज़ लग रही है, इस तीनों की छोड़ के जावे, इस्ती साफ कर देंगे। इस कबाड़ती को नहीं काट दे, इसका मैं तो कोई घास नहीं ठांदा। जो उनती बोला मैं कह JVC मंगाओ सरपंच पे, सरपंच के बाद चाची मैं खड़ा खड़ा तो JVC लियाऊँ, किस किस्ती लिया के दूँ। जब मैं गले की गले निकाला तो फिर ये इतना देर क्यों लगेगा जी जी। बेलाले नाली लाले साफ होनी चाहिए, राड़ा को साफ होना चाहिए, ठीक है नहीं? ये बुरे को मामना तो दिक्कत हो रही है, गोबर लेके जावा, कोई डै पड़ेगी टूटेगी, फिर कौन संभालेगा? ये जरूरी है ये काम तो। ये भी उरो को गाल बना दो मामना, और कोई दिक्कत को नहीं है। दिक्कत है मामना तो भाई नाली साफ होनी चाहिए और गाले लाले उरो को सही। दिक्कत कब से आ रही फिलहाल ये दिक्कत तो मामना उरो तो इसने बहुत दिन हो लिए, साल ही साल होगी। तो पंचायत तो पहले भी थी ना, पहले नहीं किया काम किसी ने? किसी ने भी नहीं किया करार, तो फिर मामना क्या दिक्कत थी जी इतने दिहाड़े भरन की? ये जमा तंग होके नर जद नहीं सोचा भी लाली इसका कुकर समाधान होना चाहिए, या बना दो मामना, और कोई दिक्कत कौन भी। नाली साफ होनी चाहिए, गाड़ साफ होनी चाहिए। लग रहे ना मेरे वर्गिया नु बहुत दिक्कत है, किते गिरगी जे टांग बांध तड़ुआ के बैठ जूंगी, मैंने कोई संभाल नहीं अभी नहीं, लखिया जाता नहीं, बढ़िया जाता नहीं, मैंने बहुत दिक्कत हो रही है ज़्यादा। उठता हूँ आऊँ मैं मोटा तरफ क्या लेने जाते हो आप? उस तरफ बस मैं उठाइए वो पूरा सामान लेना आऊँगा मैं, लिखन जोगी नहीं मैं, कतोड़ियाँ चलने जोगी नहीं। जे किते गिरगी मैंने कौन संभालेगा, टांग बांध टूट गई जे, कोई मेरा संभाल नहीं है। तो कभी किसी से बोला, सरपंच से बोलो आपने? किसी ना, मैंने नहीं किसी ने बोलिया, बोलने वाले और बथेरे हैं, मैं क्या बोलूँगी, मेरी कौन सुनागा। सफाई कर्मचारी देखे हैं कभी गाँव में? देखे हैं। कब देखे हैं?
रोज जो देखा कर्मचारियां तो फिर करदे तो कोनी कोई कुछ मार के काम तो कोनी करदे सुमार के ओठा देख लो जाकर हमारी तो कॉलोनी में सारा बुरा ही हो रहा गलियां कुछ लोग तो कह रहे कि सफाई कर्मचारी आते नहीं है गाँव में ना आम है फिर करदे कुछ नहीं करेंगे फिर हाँ जी 10 मिनट आगे 15 मिनट आगे गली में बीच को मारा तो अपना आप चले जाओ कितने बैठ के पानी पी लिया चाय पी ली तो जितनी गंदगी फैल रही है इस गंदगी तक कितने मच्छर हुए हैं तुम्हारे घर है आसपास में तुम्हारे कितनी बीमारियां होंगी इससे तो मेरी बीमारियां हैं अगले इसका समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ कैसे रहेंगे इस बात का तो सबको पता है क्या समाधान होना चाहिए क्या समाधान होना चाहिए ये नाली बढ़िया तरीके से तो ये नाली होनी चाहिए जो ये टूटी फूटी नाली ये भी होनी चाहिए इसके ऊपर ईंट लगानी चाहिए तो यह पुली बननी चाहिए बढ़िया तरीके से जी। अगर बात की जाए ना आप भी पढ़े लिखे लग रहे हो अगर गांव की पंचायत की बात की जाए अगर गांव दर गांव देखेंगे कहीं ना कहीं समाधान भी होता है जैसे नई पंचायत बनी है अब वो समाधान करने जो गांव है गांव को बुलायत बनाया जा रहा है यानी प्रॉपर तरह से वहाँ पर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं आपके गाँव में हालात ऐसे क्यों हैं फिर हालात तो जी नहीं करवाओगे तो हालात तो बहुत बिगड़ रहे हैं जी कितनी दिक्कत हो इतनी गंदगी में पूरा गांव की गंदगी आओ जी कितनी दिक्कत हो है और बारिश हो जाए तो रास्ता ही नहीं रहता जी निकलने का खेता में जाने का रास्ता है जी बिटोड़िया में भी जाने का रास्ता है यो काम तो जरूरी है जी रोज जाने का तो सरकार तो कहती है ना गांव के अंदर तमाम सुविधाएं दे दी गई हैं कोई मुहैया नहीं है सुविधाओं से सुविधा तो आपके सामने है जी देख लो सुविधा तो आपने देखने लग रही है जी तो आपके सामने देख लो देख लो कितनी तो ये गांव की महिलाएं हैं इनका हिसाब तो से कहना है कि अगर सरकार की बात कीजिए सरकार लाख दावे करते हैं कि गांव के अंदर तमाम मूलभूत सुविधाएं यानी मूलभूत सुविधाएं की मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत भी आई गाँव शिमला के अंदर की जो गंदा पानी वो पहुंचा और अगर गंदा पानी नहीं पहुंचा तो पानी नहीं पहुंचा लोगों के घर फिलहाल ये पानी अब ये जो गलियां में ये जो गंदा पानी ये पहुंच रहा है फिलहाल कुछ बुजुर्ग भी हैं अगर उनसे बात की जाए पीछे खड़े हैं कि तमाम तरह के वादे कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा लेकिन सरपंच भी मेरे सामने खड़े हैं अगर सरपंच साहब आपसे ही बात की शुरू करेंगे आपसे पहले कि ऐसा हालात क्यों गाँव के अंदर देखो जी मेरे गांव में इस जगह ही नहीं चारों तरफ पानी निकासी की समस्या है और ये भी इसी प्रकार है मैं यहाँ पे 2 महीने पहले पुली बनाने लगा था जिससे पानी का निवारण हो सके निकासी का तो उसमें एक आदमी ने आके मैं जेबीसी से खुदवा दिया था पुली बनाने के लिए उसने रोक दिया काम वो पुली अपने ट्रैक्टर लाके मुंद के चला गया उसको तो ये इस कॉलोनी का एक भी आदमी ने आके ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो इसको पुली बनने तो खड़े हैं ना सारे आज खड़े हैं लेकिन उस टाइम एक भी नहीं आया इस कॉलोनी का एक भी आदमी बस जिससे इस पानी की समस्या का हो सके तो आज ये मतलब इनको समस्या आएगी इनको दिक्कत हुई है तभी ये आप बुलाए इन्होंने उस टाइम एक भी नहीं आया कल आदमी ने आके सारा रास्ता रोक दिया अब तो ये बनेगी लाले पुली और गली भी बनेगी ब्लॉक समिति में पास करवा रखी है बनेगी अभी तो बाकी पानी निकासी की मेरे सारे गांव में समस्या है जी क्या डिमांड भेजी आपने डिमांड भेजी है जी ये ब्लॉक समिति में पास करवा रखी है और ब्लॉक समिति में काम चालू होगा इस पर पुली बनेगी पानी निकासी का तो ऐसे है जी सफाई कर्मचारी भी पीछे 3 दिन आए थे मतलब जो भी उनका बनता करके गए हैं गंदगी इतनी है यहाँ पानी निकासी करने के लिए कोई और तरीका ही नहीं है या तो जेसीबी से करवाया जाएगा आगे चलो मैं बीच में रोक रहा हूँ पर वो हालात देखो एक बार आप हाँ देख लिया जी अगर सफाई कर्मचारी आते तो हालात मिलते वो देखो जी ये प्लाट है यहाँ पे अगर इसको उस साइड में गेड़ेंगे तो लोग तकरार करते हैं ये अड़ंगा कचरा जो भी है तो इस तरफ डाल दो ना उठा के ले जाने वाला आता नहीं कोई हर बार होता है जी ऐसा है अब 2 दिन कर ले सफाई इसको फिर ऐसे हालात हो जाते हैं तो कोई उठाता नहीं इसको उठा के गेड़ देंगे जेबीसी में करवा देंगे साहब फिर 4 दिन बाद से फिर जी आप तो करवा दीजिए ना आप तो ये भी करवा देंगे जी 3 दिन पहले कर्मचारी आए थे यहाँ पे आते हैं सफाई करते चलो जो गांव के लोग हैं उनको संतुष्ट कर दीजिए पहले संतुष्टि तो इनकी खुद की कमी है जी जिस टाइम ये पुली बनावा थे नहीं उस टाइम एक भी आदमी नहीं बोले ये एक भी नहीं बोले अब आके पुली बनाओगे अब हाँ पुली बनावाएंगे गाड़ी बनावाएंगे प्रधान जी अगर आपसे बात की सरपंच ने आपके सामने सभी बातें रखी हैं कि जो ये बस्ती वाले हैं ना इनकी कमी है इनकी तो या कमी तो चहले भी उस टाइम यहाँ आए को नहीं भाई सरपंच का काम है ये ब्याह तो बनना बनने का वो है और तो बराती हो हैं सरपंच खोद गया वो मुहिंद गया कि मेरा वाला बताओ है जी हाँ मैं कड़ा वहाँ
तो वो पानी तो आपके रुको हुआ है ना, पानी हाँ, तो रुको है रुका हुआ, आपका तो हम ही। किसको कंप्लेन करेंगे? बंदे को थोड़ी जाके करेंगे, इसको करेंगे ना, सरपंच साहब को करेंगे और किसको करेंगे कंप्लेन? जी प्रधान जी, जी जिम्मेवारी है। हाँ जी, अभी ये बता रहे हैं कि समाधान हो जाएगा। फिर मैं तो संविधान खातिर खड़े हैं, बार बार जावा इसके बारे में। कुछ आज गए हैं, माँ करवाए दे भाई सरपंच, तेरे पास बजट नहीं हो और बता, और खड़ियाँ जाना, और खड़ियाँ बिक जाएंगे हमें। सरपंच तो कोई तो वेश नहीं हमने, हमें सरपंच ने कहा हाँ भाई करवाए दे, कुकरे करवाए दे। ये बात लगता ने देखो ली भी हैं, देवीर बानी कुकर लिखड़े हैं, कुकर बच्चे लिखड़े हैं, बहुत काले। फिर या सरपंच की क्रिया तो मानते को नहीं, कमी सर उनकी भी है, कर्मचारियों की भी है, थोड़ा है क्या करके ठा पार बैठ जाए ले यू पानी बढ़ जियो मेरे जुम्मे लाओ, जुम्मे के मेरी तो कुछ नहीं रह जा, इतनी मैं कल को नहीं आन जू पानी न ले गया कसी इतनी पैर दूंगा, करते को नहीं मैं। जैसे पहले कोई जो नाली है ना, ये नाली है जो नाली, ये साफ करी हो पहले, जैसे मिट्टी बता रहे हैं कि सरपंच साहब की उस साइड डाल दी जाती है, जो दूसरा प्लाट है वो फिर झगड़ा करता है। वो तो मानी झगड़ा करता, उन्होंने गेट देती ठाक है सारी। मिट्टी क्यों डालेंगे सर? यहाँ डालो ना, गली में डालो, किसी के घर पे क्यों मिट्टी डालेंगे? 2 साल पहले सीएम विंडो में इसकी कंप्लेंट डाली थी, पिछले सरपंच ने भी कुछ नहीं किया था। यहाँ देखना आप, दलदल बनी हुई है यहाँ पे। तुम्हारा इतनी कर दो, कुकर करोगे या पूरी करवाए। सरपंच साहब जेसीबी कब आएगी, फिर कब होगा समाधान? जेसीबी तो कल ना आ जाएगी जी, जेसीबी वाली तो कोई बात नहीं। फिर स्थायी समाधान तो कौन इस बात का, स्थायी समाधान नहीं है जी। जैसे कोई रास्ते में पराली गेड़ देता है, कोई मिट्टी गेड़ देता है, ये तो अपने आप भी ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। तो अगर गांव की सफाई रखनी है तो खुद भी अपने बनाना गए, जो रेता मट्टी इकट्ठा हो गया, फर्ज बनता है अपने बनाना गए सफाई करने का। तो मैं तो जेबीसी ला के सफाई करवा दूंगा, मान लीजिए कल ने करवा दूंगा। स्थायी समाधान नहीं है। आगे जाके देखो जोड़ कितना बड़ा है, पूरे गाँव में समस्या है पानी निकासी की। फिर जब ये फिरनी बनाओगे ना आप, फिरनी बनाओगे उस तो समाधान हो जाएगा ना शायद। सरकार ने फिरनी बनाने का तो पावर ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि 2 लाख में क्या बनता है? 2 लाख में ये पुली भी नहीं बनेगी। 25-30 लाख की गाड़ है जी, ये कैसे बनाएंगे इस गली को हम? ठीक है जी। और कुछ पराली मिट्टी की बोल रहे हैं सरपंच साहब, ये ना पराली है ना मिट्टी है, घास ही खड़ा है। ये आप देख लो इस साइड घास ही खड़ा, कोई पराली मिट्टी दिख रही है? वहाँ जाके देखो पूरी सफाई है। अब ये पानी इसके बीच में आ गया, यहाँ से कैसे मिट्टी निकाल लेंगे कोई? ये समाधान इनको ही करना पड़ेगा। सरपंच का काम क्या होता है? देखो जी, कोई सरपंच में कमी निकालता है, कोई किसी उसमें निकालता है। मतलब अपने इन बातों का समाधान पब्लिक में अपने आप गांव में बतला के ही हो जाता है। तो अब जैसे ये देख पत्थर पड़ा है रास्ता में, इसने मिट्टी डाल ली थी, इसमें नाली में पत्थर डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। मैं आके खुलवा के गया था उस दिन, पूरा दिन लग गया था उनका, बड़ी मुश्किल से ये भी साथ में लगा था जिसने मिट्टी डाली थी, तो पानी भर आया था उस टाइम भी। इसी प्रकार आंट लग जाती है। वो देखो पत्थर अड़िया है रास्ते में, पानी कैसे जाएगा उसके अंदर? नहीं जा सकता नहीं। तो इसी प्रकार अपने आप में आंट लग जाती है। तो उस टाइम इनका मकान बन रहा था, ये अपनी जगह के लिए थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, मिट्टी वगैरह भी डालनी पड़ेगी, थोड़ा निकासी भी करनी पड़ेगी। वो उनके लिए कर रहे थे। वो पानी का मेन गली वो है, मेन नाली भी वही है, वहाँ से क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे भी पानी खड़कता है। तो अगले का अगर मकान बन रहा है तो वो अपनी तो सेफ्टी करेगा, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? और उन्होंने कहने पे निकाल भी दी। कुछ ना कुछ समाधान आपने भी करना चाहिए ना। समाधान क्या करेंगे हम? अब लड़े गाँव वाले से की बात है, अगर मिट्टी की बात है जैसे सरपंच साहब कह रही हैं, गाँव वाले से जाके लड़े। अब ये बोल रहे हैं कि हमने जेसीबी से खुदवा दिया था, वो मूंद गए, ये कर गए, वो कर गए। अब हम घर घर जाके थोड़ी लड़ेंगे। सरपंच का काम क्या होता है? पूरे गांव का हेड होता है, तो उनकी जिम्मेवारी होती है। अगर हमें फिर भी अगर यहाँ लड़ना पड़ गया तो फायदा क्या है किस चीज़ का? जी सरपंच साहब, गांव का हेड है जी, सरपंच मानते हैं, फिर पब्लिक का भी फर्ज बनता है सरपंच का साथ दो। ऐसे थोड़े काम की सफाई होगी। उस टाइम सब अपने अपने घर पे थे या खेत में थे, कहीं पे भी थे। अगर ये जाके बोलते ना किसी को कि ऐसे ऐसे कर रहा, कम से कम तुम हमारा साथ दो, तो मैं आज इस पुली को बनवा दूंगा, आज लग जाऊंगा। फिर कल ना आके फिर मूंद का जाओगा, या तो साथ में खड़े हो मेरे, मैं बनवाऊंगा ये काम। ये सरकारी काम है या खुद का पर्सनल काम है? ये सरकारी काम है। पर्सनल काम में मैं किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करूंगा, बाकी जो कानूनी कार्रवाई है मैं अब कर दूंगा। आपकी तरफ से पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की बात होती है तो आप सूचित करें ना? बिल्कुल करूंगा जी। आगे
पुलिस प्रशासन को करेंगे ये, हम थोड़ी गांव वाले थोड़ी करेंगे भाई, यहाँ बैठे रहे। देखो जी, मैं सर्वसम्मति से बनाया हूँ, मैं नहीं चाहता गांव में अफरा तफरी हो, किसी के साथ पार्टीबाजी हो, यही बातें लेके मैंने कार्रवाई नहीं की। और अब जो आगे ऐसी कोई दिक्कत आओगी तो मैं कार्रवाई पूरी करूँगा। ठीक है ना, बस यही चाहिए सर, और क्या चाहिए। सरपंच साहब गांव का डजी सरपंच मानते हैं, फिर पब्लिक का भी फर्ज बनता है सरपंच का साथ दो, ऐसे थोड़े काम की सफाई होगी। उस टाइम सब अपने अपने घर पे थे या खेत में थे, कहीं पे भी थे। अगर ये जाके बोलते ना किसी को कि ऐसे ऐसे कर रहा, कम से कम तुम हमारा साथ दो, तो मैं आज इस पुली को बनवा दूंगा, आज लग जाऊंगा, फिर कल ना आके फिर मूंद का जाओगा, या तो साथ में खड़े हो मेरे, मैं बनवाऊंगा ले काम। ये सरकारी काम है या खुद का पर्सनल काम है? ये सरकारी काम है। पर्सनल काम में मैं किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करूंगा, बाकी जो कानूनी कार्रवाई है मैं अब कर दूंगा। आपकी तरफ से पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की बात होती है तो आप सूचित करें ना? बिल्कुल करूंगा जी। आगे पुलिस प्रशासन को करेंगे ये, हम थोड़ी गांव वाले थोड़ी करेंगे भाई, यहाँ बैठे रहे। देखो जी, मैं सर्वसम्मति से बनाया हूँ, मैं नहीं चाहता गांव में अफरा तफरी हो, किसी के साथ पार्टीबाजी हो, यही बातें लेके मैंने कार्रवाई नहीं की। और अब जो आगे ऐसी कोई दिक्कत आओगी तो मैं कार्रवाई पूरी करूँगा। ठीक है ना, बस यही चाहिए सर, और क्या चाहिए। जी प्रधान जी आप बताइए, सुन ली बात आपने? सुन ली। ठीक है ना सब? ठीक है, भी मुझे मार दिए, सफाई कराए दो, पूरी बनी जो हमने की चाहिए। और अब ये बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले सफाई वाले आए थे, कहाँ सफाई दिख रही है? आप ही दिखा दो, आप नाली दिखा दो कहाँ जी। वो तो भाई आए हैं, खड़े करते तो को नहीं, फिर वो तो भी खड़े हो, खड़े हो तो बताओ, खड़े होते। बस आप थोड़े आप भी आदेश सकते दो ना उनको। देखो जी, जहाँ पे मैं भेजता हूँ वहीं पे जाते हैं सफाई कर्मचारी। तो एक दिन यहाँ लगवा दो ना, एक दिन यहाँ लगवा दो, क्या दिक्कत है? ये पीछे 3 दिन लगाए थे जी यहाँ पे। फिर और भी गांव है, बहुत बड़ा गांव है, हर एक गली का नंबर आना चाहिए। एक महीने में एक गली का नंबर नहीं आता, इतना बड़ा गांव हो रहा है। आबादी 6000 के आसपास हो रही है। कर्मचारी कितने? कर्मचारी सिर्फ 2 ही है, 2 कर्मचारी पे पूरे गांव। डिमांड कर दो ना, डिमांड कर रखी है जी, प्रस्ताव डाल के आगे भेज रखा है। तो वो तो काम सरकार का है, कर्मचारी नए कर्मचारी देने का। तो आप देखो ना, 3 दिन में इतनी सफाई हुई है, देखो वहाँ पे, ये कोई सफाई है 3 दिन में? अगर हम अकेले भी करें तब भी इससे ज्यादा सफाई कर दे। 3 दिन में कौन सी सफाई है ये बोल रहे हैं कि 3 दिन हो गए सफाई कर्मचारियों को भेज रहा हूँ, कौन सी सफाई कहाँ दिख रही है? बस आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगवा दो इसका, जेबीसी के साथ लगवा देंगे जी, कल करवा दोगे? करवा देंगे। बिल्कुल। देखिए गांव शिमला के अंदर मौजूद हैं और सरपंच और जो गांव के लोग हैं, इनका मुद्दा था कि जो ये गली है मेन, अगर इस बात की जाए, इस फिरनी के आगे फिरनी होती है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो पानी की दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। और काफ़ी बार बताया कि जो लोग हैं कि सरपंच को इस बारे बता दिया गया था, लेकिन समाधान नहीं हो पाया था। सरपंच साहब भी मौके पर है, इनका ये कहना है कि जेसीबी लेकर आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर ऐतराज़ जता दिया था और जो नाली बनानी थी, जो पुली बनानी थी, उसके ऊपर ऐतराज़ जताकर उसको दोबारा फिर उसको बंद कर दिया गया। फिलहाल जो लोग हैं, देखिएगा कि कैमरे के सामने तमाम लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं या महिलाओं की बात की जाए तो इनका यही कहना है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूं, जो गांव है, गांव को सरपंच की भी एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि गांव को बलायत बना देना चाहिए, क्योंकि तमाम मूलभूत सुविधाएं गांव के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर की डगर की बात की जाए तो हम लगातार गांव तो गांव गए हैं, कैथले गांव की बात की जाए वहाँ पर भी काफ़ी समाधान है, और यहाँ की बात की जाए तो काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन सरपंच साहब ने बताया कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द करवा दिया जाएगा। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।